नमस्ते। आप सभी का आपके अपने चैनल वास्ट माइस्ट्रो में स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले आई केम अक्रॉस अ वीडियो फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट है। उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बताया कि जब हम फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री का वास्तु कर रहे हैं और उस फैक्ट्री में अगर पूरे लैंड के नॉर्थ और ईस्ट साइड में कंस्ट्रक्शन है, जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो नॉर्थ और ईस्ट साइड में है और साउथ और वेस्ट में जो मार्जिन है वो बिल्कुल ओपन है। साइड मार्जिन बहुत ज़्यादा है, वो हल्का है, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो उस केस में हम सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग को ग्रिड करेंगे, हम उस बिल्डिंग का वास्तु करेंगे। और जो साउथ और वेस्ट का जो ओपन प्रांगण है वो इतना मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज इमटेरियल और हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। वहाँ का जो ओपन प्रांगण है वो हमारे को कैसे भी असर नहीं करेगा। तो आज इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि वास्तु के जो प्रिंसिपल्स है, चाहे वो एक मकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो वेयरहाउस हो या कोई एक फ्लैट हो, वो सेम रहते हैं हर जगह। फर्क इतना ही होता है कि जो हम रेमेडीज करते हैं वो घर के लिए कुछ और हो सकते हैं, फैक्ट्रीज के लिए कुछ और हो सकते हैं। फैक्ट्रीज का जब हम वास्तु करते हैं तो हम वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर बनी होती हैं वो कुछ लॉजिकल होती हैं। जो नेचर ऑफ वर्क होता है या जो वर्क फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें, मशीनें या बाकी चीज़ें रखी जा गई होती हैं। तो वहाँ हम वास्तु के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ों को हटा नहीं सकते। तो वहाँ हम रेमेडीज पे जोर डालते हैं, हम उस तरीके के रेमेडीज करवाते हैं। But the logic of north and east being light and south and west being heavy holds good in all the cases. जब अब हम आते हैं इस लैंड के ऊपर कि अगर आपका फैक्ट्री बिल्डिंग है वो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ बना है और साउथ और वेस्ट आपका खुला है और वो आपको असर नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास भी दो चार केस स्टडीज हैं जहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं वो अपने टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट्स भी थी, मार्जिन्स भी थी। बट आज के डेट में वो एक सिक यूनिट बन के रह गए हैं। अगर आप उनको अगर आप उस फैक्ट्री में जाते हैं, आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, तो सबसे पहला चीज़ तो देखने को मिलता है वो है वेस्ट और साउथ बिल्कुल ओपन है। जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न साइड में बनी हुई है। जो वेस्ट है, वेस्ट एक हमें राइचियसनेस देती है। अ, एक सही गलत के बीच में फर्क करना, मॉरल इमॉरल चीजों के बीच में फर्क करना, वो जो एक डायरेक्शन है या एक विजडम है, हमें वेस्ट से मिलती है। वेस्ट का बड़ा प्रांगण अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और अगर वहां पर इस तरह की अगर किसी फैक्ट्री में वेस्ट बहुत ओपन है तो आप देखेंगे कि वहाँ जो ओनर्स हैं या जो वहाँ पे जो काम करते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉरली काम कर रहे हैं, इमॉरली काम कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। उनके लिए प्रॉफिट ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा वेस्ट में अगर वेस्ट जो जोन है वो ओवरऑल फुलफिलमेंट की जोन है, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए। और जब हम काम कर रहे हैं, हम किसी बिजनेस में है, फैक्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, तो हम अकेले काम नहीं करते। हमारे अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद हमारे सप्लायर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होती हैं, लेबर्स होती हैं। इन सब का एक यूनिसन होता है, उसके साथ ही हम एक फैक्ट्री को चलाते हैं और हम रेवेन्यूज अर्न करते हैं। अगर वेस्ट में आपका बहुत बड़ा प्रांगण है तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपके हर एक पार्टनर्स के साथ, हर एक जो भी को पार्टनर्स हैं जो हमारे को हेल्प करती हैं अपने काम को आगे बढ़ाने में, उनके साथ एक डिसएग्रीमेंट या लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिलेंगे। अ, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कैसे भी नहीं बन रही होंगी। किसी टाइम पे उन्होंने काम शुरू किया होगा साथ में, बट आज की डेट में वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। इस तरह की भी नौबत आ सकती है। अब हम बात करते हैं साउथ। साउथ का भी प्रांगण अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। साउथ हमारे नेम को, हमारे फेम को रिप्रेजेंट करती है। साउथ जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा हमारा नाम होता है, उतनी अच्छी हमारी शोहरत होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा वेस्ट में वास्तु दोष है तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी संभावना बन जाती है कि अगर हमारे साउथ में भी बड़ा प्रांगण है तो ब्राइट चांसेस है कि जो पार्टनर्स है वो किसी कॉन्स्पिरेसी के का पार्ट बन सकते हैं, उनका नाम खराब हो सकता है, जो कि उनको
सालों साल लग जाए उसको उस चीज से बाहर निकलने में। अगेन वेस्ट का जो वास्तु दोष है वो आपको लिटिगेशन कोर्ट केसेस भी दे देती है। तो जैसा कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं, आप किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं और आपका साउथ भी खराब है, तो आपके लिए एक ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस का कारक बन सकता है। साउथ का वास्तु दोष अकाल मृत्यु भी दे सकता है। हो सकता है कि किसी पार्टनर की अनटाइमली डेथ हो जाए या लेबर्स की कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, ये भी चांसेस हैं। फाइनेंशियल लॉसेस एक बड़े रूप में आपको साउथ का बड़ा प्राइमेंट दे सकती है। तो ओवरऑल मैं अब समराइज करूंगी अपने वीडियो को। जो नॉर्थ और ईस्ट है वो स्पोर्ट्स जोन है। उनका शास्त्रों में कहा गया है कि उनका खुला होना, उनका हल्का होना हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो वेस्ट और साउथ है उसका भारी होना, उसका क्लोज्ड होना अगेन हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही फ्रूटफुल होता है। और जब हम इस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो फैक्ट्री बिल्डिंग है वो नॉर्थ की तरफ बना है और वेस्ट और साउथ का प्रांगण बिल्कुल ओपन है, साइड मार्जिन बहुत बड़ा है, तो आप उसको कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब वास्तु करने की बात आएगी तो हम दो तरीके से वास्तु करते हैं, एक कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की और एक ओवरऑल प्लॉट की। आप कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की वास्तु कर रहे हैं विच इज राइट, विच इज ओके, बट देन जब आप बिल्डिंग ओवरऑल प्लॉट की का वास्तु कर रहे हैं तो आप उस फैक्टर को कैसे भी इग्नोर नहीं कर सकते कि वेस्ट और साउथ ओपन है एंड दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। और जितना बड़ा दोष उतनी ज्यादा रेमेडीज हमें करनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, लॉजिक समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। थैंक यू।